जब मैंने ये ट्रिप प्लान की थी तो मेरी आइटनरी में कोई भी ट्रैक नहीं था। मेरा प्लान था दलाई लामा टेम्पल जाना, मैक्लोडगंज के कैफेज में चिल करना और भागसू वाटरफॉल तक जाना। भागसू तक मैं आगे भी गई हुई थी, तो ट्रैवल बैग को लाइट बनाने के लिए मैंने उसमें कोई शूज नहीं डाले, ना अपने ना मैडम के। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती और चुनौती बन गई, क्योंकि हम अपने होटल से गल्लू देवी टेम्पल के लिए निकल तो पड़े थे, लेकिन मैं स्लीपर्स में और ये सैंडल्स में, बिना ये जाने कि आगे जो शॉर्टकट हम लेने वाले हैं उस पर चलने के लिए ये पहनकर जाना अपने आप में एक टेस्ट होगा हमारी हिम्मत और जुनून का। और हम तो आगे सीक्रेट वाटरफॉल तक जाने की प्लानिंग कर बैठे थे। वो रास्ता तो इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल और सिंकुड़ा होने वाला था। वैसे इस बात का तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। खैर, सीक्रेट वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए पहले हमें गल्लू देवी टेम्पल पहुंचना था। गल्लू देवी टेम्पल तक का ये सफर शुरू हो तो गया था, लेकिन ये बाहरी सफर कम और आंतरिक यात्रा ज्यादा बनती जा रही थी। तोशिता मेडिटेशन सेंटर के बाद से मैं साथ साथ एक अंतर्मुखी यात्रा भी कर रही थी, जिसमें मैं अपनी भावनाओं और विचारों का आत्म निरीक्षण करने लग गई थी। रह रहकर मुझे ये ख्याल आता कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना ये शरीर उस और ही तो जाना चाहेगा ना जो इसे पूरा करता है। सोच कर देखिए, हमारे शरीर के हर अंश में प्रकृति के ये 5 तत्व बसे हुए हैं, यानी हम उन तत्वों का हिस्सा हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। इसलिए हमारा झुकाव भी हमेशा उसी ओर होगा जहां से हम आए हैं, उस ओर नहीं जो चीजें हमने बनाई हैं। आप किसी भी बच्चे को देख लो, जितना भी उसे घर में अच्छे अच्छे खिलौने ला दो, मॉल्स में जाके महंगी से महंगी गेम्स खिला दो, जो खुशी उसे मिट्टी के घर बनाने और बारिश में भीगने से मिलती है, उसका कोई मोल नहीं। तो मैं सोचने लगी कि फिर हम क्यों उनको और खुद को एक ऐसी जगह पर धकेल रहे हैं जहां ना तो कभी हमें सुकून मिला और ना शायद कभी उन्हें मिलेगा। क्यों उन्हें भी भागदौड़ का हिस्सा बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं? जिंदगियां जो हम जी रहे हैं, अगर वो हमें आनंद दे रही हैं, तो फिर हम भाग किस चीज से रहे हैं? खुद से। इन्हीं विचारों में घिरी थी कि देखा हम गल्लू देवी टेम्पल पहुंच गए। हमें कहा गया था कि यहाँ बहुत रश मिलेगा, पर हम तो यहाँ अकेले ही थे। हमने आराम से मंदिर में दर्शन किए, हिल टॉप से नज़ारे लिए और फिर बढ़ लिए अपनी आज की मंजिल की ओर। और इसी मंजिल के रास्ते में कुछ ऐसा हो गया जिससे मेरा विश्वास इस बात पर गहरा हो गया कि कोई तो है जो हमेशा हमारे साथ चलता है और हमें सहारा देता है। बस जरूरत है एक बार मन से उसे पुकारने की। और इन मैडम ने उन्हें पुकार लिया। अब ये रास्ता कैसे क्रॉस करना है?